द नेचुरल रिसोर्सेज, क्या ये सिर्फ सॉइल वाटर पॉल्यूशन के बारे में? नहीं, ये बारे में साइकिल्स के भी, कि नाइट्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल किस प्रकार से वर्क करती है, और ये सारी थ्योरियां। तो इस क्लिप के माध्यम से ये सारी थ्योरी को समझते हैं। तो अब शुरू करें। द नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर वैसे तो सॉइल वाटर पॉल्यूशन ये काफी सारी थ्योरियां आती हैं और ये पढ़ने लायक भी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप काफी टाइम से इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में तो ये होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा, मैं इनको भी समझाऊंगा, लेकिन ये क्लिप आपको किस प्रकार से हेल्पफुल दे सकती है? साइकिल्स, क्योंकि पेपर में आती है, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल, डिस्क्राइब द कार्बन साइकिल्स, कई बार एक चॉइस में आ जाती है कि इन दोनों या तीनों में से ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। मोस्ट ऑफ टाइम जितना मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों में पढ़ाने का, तो उनके पेपर में देखता हूँ और मुझे पता है कि नाइट्रोजन और कार्बन इन दोनों में से ही चॉइस आ जाती है कि किसी एक के बारे में आप डिस्क्राइब करिए। तो हाँ, मैं सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल्स के बारे में बता देता हूँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल्स? Nitrogen are an important nutrient for all life form is a circulate throughout the living and non-living component of biosphere through various process like assimilations, like nitrifications, like decompositions. So these all things work in the nitrogen cycle, जो काम करती है, जो हेल्प करती है नाइट्रोजन साइकिल्स को पूरा करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस डायग्राम की हेल्प से, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। जी हाँ, तो हमने इसको दो पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ है, सबसे पहले ए और सबसे पहले बी। आई होप कि मैंने पेंसिल से बनाया, तो मतलब पेंसिल से लिखा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। दैट इज मीन ऑफ दिस, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल्स की गैस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चीज यहाँ पर आप इसको देखें, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो यहाँ पर सीधे के सीधे आता है, उसकी जनरेट होने की कोशिश जो होती है वो होती है नाइट्रोजन फिक्सेस इन बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट। जी हाँ, रूट के अंदर इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो कौन कौन से बैक्टीरिया मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ के साथ बने रहे। जो यहाँ पर जो मेन बात आती है वो आती है सॉइल बैक्टीरिया। ये सॉइल बैक्टीरिया यहाँ से जनरेट होता है अमोनियम के लिए। अब ये अमोनियम है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अमोनियम? ये अमोनिफिकेशन से भी बनता है। एनिमल्स जब डिकम्पोजर, जब जमीन के नीचे अच्छी तरह से मिल जाते हैं, मिल भी जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। डिकम्पोजर्स, बहुत सारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, इनको गलाने का, इनको खाने का छोटे छोटे काम करते हैं, तो वहां से अमोनिफिकेशन प्रोसेस, जो ये जो चीज कहलाती है, जो कन्वर्ट होती है NH4 में, अमोनियम में, इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन को अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, when the plant and animals die and like excrete waste the nitrogen present in the organic matter enter the soil. These are all the soils material, because I already says to you it's an inside process, and the composer present in the soils break down these nitrogen compound into the ammonia. All right, so this process is called the ammonifications. तो उसके बाद एंड आफ्टर दिस कन्वर्टेड टू लाइक अ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मैंने डायरेक्ट से बताने की कोशिश करी है, एंड देन इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ये दो चीजें अमोनी नाइट्रिफिकेशंस में ही आती हैं। नाइट्रिफिकेशंस के अंदर ये दोनों चीजें ही आती हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अमोनिया प्रेजेंट द सॉइल is then converted into the nitrates and nitrates and then nitrites by the bacteria. Which bacteria is called like a nitrifying bacteria? So these process called the nitrifications. For the example, nitrobacteria is like a nitrifying bacteria. Okay, so इसमें जो नाइट्रीफाइंग नाइट्रिक्स बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, ये चीज भी कहां से बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया है? जब यहाँ पे मैंने क्लाउड बनाने की कोशिश करी, बादल बनाने की कोशिश करी, और जो लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग है जो मैंने येलो मार्कर से बनाने की कोशिश करी है। दैट इज मीन लाइटनिंग। यहाँ से जब देखो इस तरह की बिजली कड़कती है, ब्लास्ट, बर्न टेक्निक जब होती है, तो वहां से भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रेट्स, जो कि हेल्प ये किसकी मदद से होती है? नाइट्रेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, एंड देन दे आल्सो नाइट्रेट्स हेल्प to the plant because is process called the assimilation. The various nitrogen compound are utilized by the plant and animal. Plant from amino acid with these nitrates and nitrites. तो
ये इस तरह के अमीनो एसिड ये बहुत सारी चीजें किस में बनाने में यूज होती है, प्लांट में इसको क्या जरूरत, बिकॉज दे कैन मीन हेल्प टू मेकिंग द प्रोटीन इन अ प्लांट, सो दीज प्रोसेस कॉल्ड द एसिमिलेशंस। ये चीजें अब आपको देखो ध्यान से, नाइट्रोजन्स कन्वर्ट टू डू लाइक दे कैन हेल्प टू द जनरेट बाय द root bacteria and then soil bacteria, this is called the ammonium, and then the convert to the nitrifying bacteria by the help of the nitrifying bacteria. Also this already mentioned is this mean of this process make the process of nitrifications and make process which that is mean of this nitrites and nitrates and then they can help to make the nitrogen। अब यहां पर जो बात आती है, देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा है प्लांट्स एनिमल, देखो एनिमल्स को भोजन कहां से चाहिए, प्लांट से चाहिए ना, सिंपल सी बात है। ऑटोट्रॉफ्स और यूकेरियोट्रॉफ्स आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और इसके साथ साथ कौन सारी चीजें हैं, ये डायग्राम यही चीज बताने की कोशिश करता है कि नाइट्रोजन से किस प्रकार से ये पूरी की पूरी साइकिल जनरेट होती है और नाइट्रोजन किन किन चीजों में हेल्प करता है, किन किन चीजों में हेल्प करता है ये भी मैं साथ के साथ ये भी बता दूं। दैट इज मीन दिस 78% एयर में नाइट्रोजन है, जी हाँ। और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बिकॉज इस मेक लाइक अ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ आप नाइट्रोजन और कहां कहां भी वर्क होता है, जी हाँ, डीएनए और आरएनए कंपाउंड में। एक यहाँ पे मैंने मेंशन, आई होप कि मुझे कैमरे के ऊपर भी देखना पड़ता है ना यार, देखो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन एंड अमीनो एसिड and therefore the main component of the DNA and then RNA is common element found in the alkaloid and urea also so ये सारी की सारी चीजें नाइट्रोजन साइकिल्स का एक हिस्सा है, जिसमें हम बात करते हैं, देखो चीजें घटना भी और चीजें बनना भी, डिकम्पोज होना भी और चीजों का दोबारा निर्माण होना। प्रोटीन्स क्या करता है, रिपेयर में करता है, बिल्ड करने में करता है, ये एक तरह की हेल्प होती है। ये एक तरह की हेल्प किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन साइकिल्स की वजह से ही होती है, जी हाँ, नाइट्रोजन साइकिल्स की वजह से होती है। देखिए बात समझने की कोशिश करें, प्लांट और एनिमल, जब ये प्लांट और एनिमल जमीन के नीचे डिकम्पोज प्रोसेस के अंदर होते हैं तो यहाँ के यानी कि इनसाइड के जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोसेस को जनरेट करते हैं, दैट इज मीन ऑफ अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जो अमोनिया है, अमोनियम, ये चीज कन्वर्ट किस में होती है, वो प्रोसेस अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन में, उसमें जो बनता है मैंने आपको ऑलरेडी बताने की कोशिश की थी, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। इसमें जो NO2 माइनस NO3 माइनस, ये दो अलग अलग, किसका अंतर है, ऑक्सीजन का अंतर है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, एक ऑक्सीजन कम है। चलिए अब जो बात आती है कि इससे ये देखिए डिकम्पोज हुआ, दूसरी चीज बिल्ड हुई, डिकम्पोज हुआ, एक चीज घटेगी दूसरी चीज बनेगी, ये प्रोसेस ही एक तरह की साइकिल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ये साइकिल्स कहां पर, ये किस लिए जरूरी होती है, सर्कुलेशन सिस्टम में किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए साइकिल्स बहुत जरूरी होती है। आपका पढ़ना, उसके बाद पेपर देना, ये एक तरह की साइकिल से, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो चीज आपको एक आगे पुश करती है। आप 9th क्लास में, मैं आपको 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जब इसको आप अच्छी तरह से समझ ही गए हैं तो यही चीज जब पेपर में आएगी आप इसका जवाब देंगे, जब इस पेपर में आएगी तो आप पास होंगे एंड देन आप 9th से 10th में आएंगे, एक साइकिल बनी ना, से दूसरी क्लास में जाना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर हमें यही चीजें समझने की जरूरी होती है। ये पूरी प्रोसेस एक साइकिल्स के बारे में बताने की कोशिश करती है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कहां से आई, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन किस प्रकार से, सॉइल बैक्टीरिया, उसके बाद अमोनियम, उसके बाद नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड देन एसिमिलेशंस। एसिमिलेशंस क्या कहलाया, वही कहां पर गया, प्लांट किसके यूज में आया, प्लांट ही में, क्योंकि प्रोटीन बनाना होता है ना। सो दैट्स द रीजन कि पूरी की प्रोसेस, भाई तुमने उससे वो लिया, उसने तुम्हें ये दिया, एक साइकिल, एक चेन बन गई, एक चेन बन गई, और ये काफी सारी हेल्पफुल होती है ये समझने में कि किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये चीज अर्थ पर ही पॉसिबल है, बिकॉज क्यों, बिकॉज अगर हम बात करते हैं मून के, एग्जाम्पल लेते हैं मून का, तो मून में होता है क्या, मून में ये होता है कि मून में रात के वक्त तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और दिन में काफी यानी कि 100 के पार चला जाता है, तो लिविंग प्रोसेस वहां पर है नहीं है, इतनी नहीं है जितनी अगर हम बात करें अर्थ की। अर्थ में बहुत ज्यादा से ज्यादा हम देखा जाए तो एक जन्नत में, स्वर्ग में रह रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी चीजें नाइट्रोजन के ही अंदर आती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। मेरी छोटी सी मेहनत आपको, अगर आपके लिए कोई हेल्पफुल रही हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जी हाँ आपको समझ में आया हो इस चैनल के माध्यम से, इस क्लिप के हेल्प से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि नाइट्रोजन साइकिल आपको क्या बताना चाहती है, आपका ये चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है, और जब ये पेपर में आएगा तो आप अच्छी तरह से करके आएंगे ये सवाल कि
किस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल को लिखा जा सकता है। इसमें काफी सारी थ्योरी पैटर्न भी आ जाते हैं कई बार, डायग्राम, लेकिन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से मैंने बनाया, मैं जानता हूं कि आप मुझसे अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि डायग्राम थ्योरी पे इतना कोई फोकस नहीं करता जितना देखा जाए तो फ्लो चार्ट पे, डायग्राम पे और हेगन्स पे फोकस किया जाता है, क्योंकि सामने वाला टीचर ये एक चीज है इंप्रेशंस के लिए होती है। तो नाइट्रोजन साइकिल्स का ये आप इस तरह का अगर होमवर्क से समझ सकते हैं कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। पेपर में डायग्राम्स कई सारे बच्चे नहीं बना के आते हैं, अधूरा बना के चले जाते हैं। नहीं, डायग्राम बहुत अच्छी तरह से बना के जाएं, पूरी कोशिश करें कि आप बहुत बढ़िया डायग्राम बना के आए। बिकॉज डायग्राम एक तरह ये समझ लीजिए कि अगर आपने डायग्राम में हर एक चीज को मेंशन किया है तो टीचर समझ जाते हैं कि हाँ इस बालक को आता है, वो थ्योरी पे इतना नहीं फोकस करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने डायग्राम बनाया तो इज वेरी गुड, आपको डायग्राम आता है तो आपको थ्योरी भी आ गई। तो डायग्राम को मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आया, जी हाँ। तो आई होप कि आपको एक लेवल समझ में आई हो, मेरी छोटी सी मेहनत आपके रंग लाई हो। थैंक यू सो मच। अब आपको मतलब किस प्रकार से मैं आपको धन्यवाद अदा करूंगा। तो आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत भी पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आगे नॉलेजेबल कंटेंट मिलता जाए। ये सब फ्री है, सब्सक्राइब करने पे, मतलब सब्सक्राइब तो बहुत इजी चीज है यार, मतलब इस पर पेन फेंक के मारो, मारकर फेंक के मारो, कॉपी फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेशक, और पुराने हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, अपने आप को इंप्रूव करो, जितना हो सके अपने आप को इंप्रूव करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। बस अगर प्लीज करो यार, मतलब कि क्या करो यार, थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ साथ हाँ, मैंने आपके ग्रुप, आपकी क्लास से लेके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, टेलीग्राम पे नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हो जाते हैं। तो वहां पर आप जाएं, कम्युनिटी बिल्ड करें अपने आप की, अपने आप को एक प्रॉपर देखा जाए तो आप अपने आप को प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। क्योंकि आप लाइफ साइंस में आएंगे, लाइफ साइंस में आप जाके कहेंगे कि सर मुझे क्लास 9, जिस क्लास के आप हो, क्लास 9, क्लास 10, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो वहां पे जाके अगर कहेंगे, मुझसे कहेंगे, मैं डायरेक्ट आपको मैसेज करता हूँ। तो कोई भी क्वेरी हो, प्लीज फेसबुक पे अलग पेज है, इंस्टाग्राम पे है, तो प्लीज आप जाएं वहां पर, अपनी क्वेरी को करें, क्वेरी को सॉल्व करें। बिकॉज अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्वेरी नहीं बनेगी, डाउट्स नहीं बनेंगे, उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे तो किस प्रकार से आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा यार, हकीकत में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वही जो चीज है, ये कलरफुल चीजों से बनाना, स्केच का, मैं सच बताऊं मैं इतना स्केच का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये चीजें क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि जिससे कि आपको अट्रैक्टिव लगे, और जो चीज अट्रैक्ट लगती है बेशक उसमें पढ़ने में मन करता है। और यही मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें किसके लिए, आपको समझाने के लिए। और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में ना मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है यार। तो चलिए, नाइट्रोजन साइकिल इसका, तो आई होप कि आपको ये क्लिपिंग अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये क्लिपिंग पर, तो आपको अगर मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो थैंक यू। तो इसका, तो आपको अगर मेरी छोटी सी मेहनत अच्छी